क्या आप बिना बैंक जाए सिर्फ मोबाइल से पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में खाता खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं कि कैसे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए, अकाउंट ओपन करते समय कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए वीडियो को आराम से लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। और ऐसे ही काम के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, पीएनबी के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। पीएनबी वन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपसे लेगा कुछ परमिशन, तो व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आपसे लेगा कॉन्टैक्ट का परमिशन, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आपसे लेगा फोन कॉल का परमिशन, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करके इसका भी परमिशन दे देना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि वीडियो केवाईसी के थ्रू जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, सारी चीज आपको डिटेल में यहाँ पे बताई जाती है। तो इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके कट कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है वेलकम टू पीएनबी कस्टम ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म, मतलब आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ से पीएनबी के अंदर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट। तो पीएनबी के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए, तो अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट। जैसे आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यदि आप पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट के अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जाता है कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है, यदि आप रूरल एरिया से हैं तो आपको 500 रुपये करना है, यदि आप सेमी अर्बन से हैं तो 1000, और यदि आप अर्बन या फिर मेट्रो सिटी से हैं तो 2000 रुपये आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। साथ ही इसके अंदर आपको फ्री एटीएम यानी डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, चेकबुक मिल जाते हैं और पासबुक भी आपको बिल्कुल ही फ्री में आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड, तो रेफरल कोड आपके पास है नहीं तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने कंसेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको डालना है फोन नंबर। तो फोन नंबर आपको यहाँ पर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और यहाँ पे डालना है आपको अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे लगाना है टिक। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव हुआ होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लिया जाता है आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ के नाम पर यहाँ पर आपसे लिया जा रहा है आधार कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको लगाना है टिक। उसके बाद यहाँ पर भी लगा देना है आपको टिक। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा पैन कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे आपको डालना है अपने पैन कार्ड का नंबर। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको ध्यान देना कि यहाँ पे सही वाला टिक लगा होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको बोला जाता है कि 4 स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए। चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद पीएनबी के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बेसिक डिटेल, जहाँ पर आपकी फोटो दिखाई जाती है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप मिस्टर है मिसेज है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम पहले से दिख रहा होगा, जो आपका नाम होगा, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि आपका ई केवाईसी एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है। यदि सेम है तो आपको यस करना है और यदि सेम नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके वो वाला एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे मैंने सेम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद स्टेप 2 में आपसे कुछ और भी अदर डिटेल लिए जाते हैं, जैसे कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना। आपके माताजी का नाम क्या है यहाँ पे डालना है, आपके पिताजी का नाम क्या है यहाँ पे डालना है, आपका जो भी रिलीजन होगा यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। और आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ पे क्लिक करके आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना सिटी और बर्थ, यानी आप किस सिटी में पैदा हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन
नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना कस्टमर स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके कस्टमर टाइप सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपसे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन डिटेल, मतलब आप करते क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन की कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको डाल देना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, यहाँ पे आपको डालना है। आपका डिजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे आपको डालना है। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एनुअल इनकम क्या है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है कि आप साल भर में कितना इनकम करते हैं। यहाँ पे आपको डालना है एब्सोल्यूट एनुअल इनकम, जो भी आप कमाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करके नेटवर्थ सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितने की है। यहाँ पे आपको डालना है टोटल एनुअल टर्नओवर, तो यहाँ पे आप जो भी साल का टर्नओवर करते होंगे सारी चीजें डालना है। अब देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई इनकम टैक्स वाले या फिर बैंक वेरीफाई करने नहीं आती है, बस आपको अपने हिसाब से डाल देना है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको बोला जाएगा नॉमिनी का डिटेल ऐड करने के लिए। यदि आप नॉमिनी का डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, और यदि नॉमिनी का डिटेल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डालना है नॉमिनी का नाम। यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है। यहाँ पे क्लिक करके आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है और नीचे आपको डाल देना है नॉमिनी का मोबाइल नंबर। तो नॉमिनी का नाम, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जाता है नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल देना है। और लास्ट में पूछा जाता है क्या नॉमिनी का नाम आप अपने पासबुक के ऊपर चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसको ऑन कर देना है। और नीचे आपको ये भी बोला जाता है कि नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस दोनों सेम है। यदि सेम है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और यदि सेम नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और नॉमिनी का एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ध्यान से सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही स्टेप 3 में आपको बोला जाता है ब्रांच सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके आसपास ब्रांच होंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ब्रांच भी सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए जब आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रांच का सोल आईडी, एड्रेस, ईमेल आईडी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप ब्रांच जा सकते हैं या फिर ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपसे पूछा जाएगा डिजिटल सर्विस के बारे में कि क्या आप एटीएम कम डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको ऑन कर देना है। यहाँ भी ऑन कर देना है, यहाँ भी ऑन कर देना है, मतलब आपको जो सर्विस चाहिए आपको सारी सर्विस को यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एटीएम कार्ड चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तीनों ऑन कर दिया है, आपको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद फैसिलिटी टाइप में आपको व्यू एंड ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है, आपको व्यू ओनली सेलेक्ट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि आप एसएमएस अलर्ट चाहते हैं तो इसे ऑन कर देना, स्टेटमेंट चाहते हैं तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, और चेकबुक लेना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर सकते हैं, पासबुक चाहिए तो इसको भी आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे मेरे कस्टमर को जो सर्विस चाहिए था मैंने सारे सर्विस को ऑन कर दिया है। आपको भी देख लेना कि कौन कौन सा सर्विस चाहिए, आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही स्टेप 4 में आपके सामने कॉन्सेंट डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है केवाईसी करने के लिए। तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपको बोला जाता है एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए कि जो फॉर्म आपने फिल किया है, जो भी चीजें डिटेल आपने डाली है, सारी डिटेल सही है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सारी डिटेल को चेक कर पाएंगे। तो सारी चीजें चेक करने के बाद यदि आपने एप्लीकेशन को सही फिल किया है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसको आपको नोट करके रख लेना जब तक कि आपका केवाईसी नहीं हो जाता है। और नीचे आपको ब्रांच और आईएफएससी कोड देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर बोला जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आप वीडियो केवाईसी कर लीजिए। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा कुछ परमिशन, जैसे कि लोकेशन का परमिशन, लोकेशन डिटेल, कैमरा परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन और ब्राउजर इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें ली जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी आपसे परमिशन लिए जाएंगे तो आपको सारे परमिशन दे देना है। उसके बाद पीएनबी का एक एजेंट वीडियो कॉल के थ्रू आपसे कनेक्ट होगा, जहां पर आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, सिग्नेचर लिया जाएगा। तो ये सब चीजें कुछ बेसिक चीजें लिया जाएगा, तो आपको सारी चीजें दे देनी है। तो एजेंट आपसे जो भी पूछेगा आपको बताना है, जो भी मांगेगा आपको दिखाना है। सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद, तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको बोला जाता है कि यू हैव सक्सेसफुली
कंप्लीटेड योर वीडियो केवाईसी, मतलब आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको 5 से 10 दिन वेट करना है और पीएनबी बैंक की तरफ से वेलकम किट आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। वेलकम किट में आपको वो सभी चीजें मिलेंगे जो सर्विस आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि चेकबुक, पासबुक, एटीएम कम डेबिट कार्ड। तो ये था 2025 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही काम किया और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे बैठे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन कर सके। अब यदि आप घर बैठे बैठे जियो पेमेंट बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप अभी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।